बाबूजी मैं 2 दिन के लिए आगरा जाना चाहता हूँ। तो इसमें पूछने वाली क्या बात है, आप चले जाओ। सुनो, एक गिलास पानी ले आओ। क्या? ना तो मैं इस घर की नौकरानी हूँ और ना ही आपका छोटा भाई जो आपका हुक्म सुनते ही दौड़कर आपके लिए पानी ले आऊं। मेरे बाप के घर में मेरे एक इशारे पर 10 नौकर हाथ बांधे खड़े रहते थे। आप ये मत भूलिए कि मैं एक अमीर बाप की इकलौती बेटी हूँ। आप तो उम्र में बड़े हो, किससे किस तरीके की बात की जाती है इतनी तमीज तो आपको होनी चाहिए। माइंड इट। रिंसा, आपको बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है? किस तरह बात की जाती है? शहर में रह के यही बदतमीजी और ओछी हरकत सीखी आपने। बड़ों से बात करने का लिहाज नहीं आपको। किससे कह रहे हो तुम ये? आपसे कह रहा हूँ। औरत पैदा हुई है, औरत की तरह रहना सीखिए। रिंशा। देवर जी, तुम अंदर जाओ। रिंशा, मॉडर्न जमाने की औरत भी औरत ही होती है। उसे भी मर्द ब्याह कर ले जाता है, मर्द को ब्याह कर वो नहीं ले जाती। जमाने ख्यालात और लिबास बदल देते हैं, औरत के शरीर की बनावट को नहीं बदलते। माना तुम्हारे जैसे ख्याल की लड़कियों को लोग लज्जत का सामान भले ही समझते हो, लेकिन इज्जत के काबिल कोई नहीं समझता। इज्जत आज भी उन्हीं औरतों की होती है जिनकी आंखों में शर्म, हया और लिहाज हो। हम नहीं कहते तुम बंदिशों में रहो, लेकिन इस घर की इज्जत और मर्यादाओं को मत भूलो। लड़की जब अपने माँ बाप के घर होती है ना, तो उसके कंधों पर एक परिवार की इज्जत का बोझ होता है, लेकिन जब वो अपने ससुराल में चली जाती है तो उसके कंधों पर एक नहीं 2 परिवारों की इज्जत का बोझ होता है। जिस तरह आज तुमने देवर जी को थप्पड़ मारा, अगर उसी तरह उनका हाथ भी उठ जाता तो क्या इज्जत रह जाती तुम्हारी? मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई कि मैं तुम्हारे घर में आ गई। यहाँ तो मेरी कोई इज्जत ही नहीं है। जब देखो कोई ना कोई मेरी इंसल्ट करता रहता है। तुम सुन भी रहे हो? मैं कब से रो रही हूँ। क्यों रो रही हो? खामखा रो रही हो? और कौन पूछेगा जब बेकार में रोगी? अच्छा, अब मैं तुम्हारे लिए और इस घर के लिए बेकार हो गई हूँ। कब से रो रही हूँ, लेकिन तुमने एक बार भी नहीं पूछा कि क्यों रो रही हूँ। इंसान की चीख पुकार सुनकर लोग शुभ अशुभ का विचार करते हैं, लेकिन बरसात में जब मेंढकी को जुकाम होता है और वो चिल्लाती है, कोई भी उसकी परवाह नहीं करता। ये मत भूलो, जब बरसात में मेंढकी चिल्लाती है तो आंधी और तूफान आते हैं। हाँ तो ठीक है, जब आंधी तूफान आएंगे उसका नतीजा भी तुम्हें भुगतना पड़ेगा। हाँ तो ठीक है, अब मैं भी तुम्हारे साथ जब रहूंगी जब तुम मेरे साथ मेरे डैडी के घर रहोगे। हाँ। सुनो जी, हमारी छोटी बहू में अभी बचपना है, वो नासमझ है, हमारे घर के तौर तरीकों को नहीं जानती, लेकिन कोई बात नहीं, हम उसे आहिस्ता आहिस्ता सब सिखा देंगे। बड़े भैया, ये अपने घर जाना चाहती है। जाना भी चाहिए, और छोटी बहू को काफ़ी दिन हो गए अपने घर गए हुए, अपने मायके की याद भी आती होगी। और हाँ हिमांशु, तुम्हारे ससुर साहब भी तुम्हें याद करते रहते हैं, तुम भी चले जाओ साथ। 2-4 दिन तुम वहाँ रहोगे तो तुम्हारा भी मन बहल जाएगा। बड़े भैया, अगर ये वापस लौटने के लिए जाती तो मैं ज़रूर जाता, पर ये तो हमेशा हमेशा के लिए जा रही है। कैसी बात कर रहे हो? अगर तुम्हारे और बहू के ख्यालात नहीं मिलते, विचार नहीं मिलते, तो इस बात को आप 4 दीवारी के अंदर भी बैठ के कर सकते हो। बहू शहर की पढ़ी लिखी लड़की है, इसे गांव के तौर तरीकों के बारे में क्या मालूम। लेकिन हिमांशु, ये तुम्हारी गलती है, तुम्हें बहू को हमारे तौर तरीकों के बारे में समझाना चाहिए। सिखाने का कोई फ़ायदा नहीं बड़े भैया, ये इस माहौल में ढलना ही नहीं चाहती, इसलिए भेज रहा हूँ। अच्छा, तो तुमने फैसला भी कर डाला? बड़े भैया, बात वो है कि रिमशा। इसका मतलब तुम बहुत समझदार हो गए हो। अगर बहू अपने आप को नहीं बदल पा रही तो तुम्हें बदल जाना चाहिए। अगर वो नहीं ढल पा रही हमारे माहौल में तो तुम्हें ढल जाना चाहिए। ये तुम्हारी अर्धांगिनी है, इसका हक है तुम पे, और इसने अपने माँ बाप को छोड़कर ये तुम्हारी साथ चली आई, अपनी जिंदगी तुम्हारे नाम कर दी। ये तुम्हारे कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलेगी, और एक दिन नहीं, ये पूरी जिंदगी तुम्हारी साथ रहेगी। अगर तुम्हें दर्द होगा तो मुझे भी दुख होगा, और मुझे दुख होगा तो तू भी रो पड़ेगा, क्योंकि हमारा खून का रिश्ता है। हम एक ही माँ बाप की औलाद हैं, लेकिन बहू का खून का रिश्ता नहीं है हमसे।
और खून का रिश्ता ना होते हुए भी ये हमारी जिंदगी है, परछाई है ये हमारी। और एक औरत के बिना आदमी अधूरा है। एक औरत के बिना आदमी बेजान हो जाता है, बेमायने हो जाता है। अगर किसी की पत्नी पति के साथ नहीं है तो उस पति का कोई वजूद नहीं है दुनिया में। और तुम बहू को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ने जा रहे हो। जब लोगों को यह पता चलेगा कि चिराग के घर की बहू, जो दुनिया के फैसले करता है, जो गांव का प्रधान है, उसके घर में नाइंसाफी हो रही, तो लोग हंसेंगे हम पे। इसमें बहू की कोई गलती नहीं है। इसका मतलब यह है कि तुम बहू को नहीं समझा पाए और ना ही बहू से उस हद तक प्यार कर पाए जो तुम्हें करना चाहिए था, जो एक पति का हक है। अगर पत्नी के पैर में भी कोई कांटा चुभ जाए तो पति की आंख भीग जानी चाहिए आंसुओं से। वो पति पत्नी का प्यार है। और कोई बात नहीं, अगर बहू ने मुझे पानी को मना कर दिया तो जब मुझे बुरा नहीं लगा, तुझे इतना बुरा क्यों लग रहा? आज निकल वो भी हमारे घर के रीति रिवाज समझ जाएगी, जान जाएगी। इसका मतलब ये थोड़ा ही कि बहू ना समझे तो हम भी ना समझ बन जाए। बड़े भैया, मुझसे भूल हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। बहू, पति ही पत्नी की शक्ति है और हमारे कुल धर्म में कहा गया है पत्नी लक्ष्मी का रूप है और वो हमेशा भगवान विष्णु के चरणों में बैठी रहती है, हमेशा उसकी सेवा करती रहती है। आपने देखा होगा कि हमेशा मां लक्ष्मी विष्णु जी के पैरों में बैठी हुई उसके पैरों को दबाती रहती है। एक अच्छी पत्नी वही है जो अपने पति की सेवा कर सके, जो अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सके। एक पत्नी का धर्म है कि अपने पति को अच्छी सलाह दे, एक दासी की तरह उससे प्यार करे। और बहू, ये इस घर के और पूरी सल्तनत के डॉक्यूमेंट्स हैं, कागज हैं, और इस घर का मुखिया होने के नाते और तुम्हें इस घर की बहू मानते हुए मैं ये पूरी जायदाद ये तुम्हें सौंपता हूं। ये लो, पकड़ो। और सिल की तुम घर की तिजोरी की चाबी छोटी बहू को सौंप दो। छोटी बहू, अब तुम ही इस घर की मालकिन हो। हमें कोई शौक नहीं है कि हम तुमसे बड़े बनकर रहें। हम तुमसे छोटे रह के भी जी सकते हैं। और ये हमारी जायदाद के सारे कागजात हैं। हमारी जमीन कहां कहां है और कितनी है, वो सब के कागजात हैं। और जो तुम्हें भी सिल्की ने चाबी दी है, इस घर की तिजोरी से लेके और एक छोटे से स्टोर तक की चाबी है। पत्नी चाहे तो झोपड़ी को महल बना सकती है, और अगर वो उसको मिटाने पर आ जाए तो महल को भी वो झोपड़ी बना सकती है। तुम हमारे घर की इज्जत हो, बहू के साथ साथ इज्जत भी हो। मैं तुमसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, इस घर की इज्जत को नीलाम मत करो और मेरे छोटे भाई को मुझसे जुदा मत करो। बस यही विनती है आपसे। तुम इस घर की बहू के साथ साथ तुम इस घर की इज्जत भी हो। और छोटी बहू, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आप इस घर की इज्जत को नीलाम होने से बचा लो और मेरे छोटे भाई को मुझसे कभी अलग मत करो।